नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है चुनाव यात्रा स्पेशल और मैं पहुंच गया हूं सरगुजा ज़िले के सीतापुर विधानसभा इलाके में। मैं आज मैनपाट में हूं और मैनपाट से आपको दिखाऊंगा सीतापुर विधानसभा का हाल कैसा है। इस इलाके से आते हैं मंत्री अमरजीत भगत, जो कि 4 बार के विधायक है, तो उनके इस विधायकी क्षेत्र में असल में काम क्या हुआ है आज जनता से यही जानेंगे। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत लुरेना के निवासी रहने वाला हूँ। विधायक कौन है आपके? अमरजीत भगत हैं। क्या हाल है? बात बाकी तो अमरजीत भगत तो अपना जैसा भी हैं ठीक हैं, और जैसे अपना गांव का विकास जो होना चाहिए, जो अपना कहने का मतलब कि अपना सरकारी जो संपत्ति है हम लोग का गांव में, शासन की जो संपत्ति है सरकारी संपत्ति, उसमें कहने का मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनका 10 एकड़ 20 एकड़ का प्लाट पट्टा बन जा रहा है। जो पैसा वाला है उनका, जिसके पास 10 लाख 20 लाख पैसा है, उनका 10 लाख या 10 एकड़ 15 एकड़ के पट्टा बन जा रहा है। हमारे पास 1 लाख या 50,000 भी पैसा नहीं है, तो मेरा न पटवारी सुनने वाला है, न तहसीलदार सुनने वाला है, न मेरा मतलब कलेक्टर सुनने वाले हैं। मेरा पट्टा 5 डिसमिल का भी नहीं है मेरे नाम से। मैं कहने का मतलब कि घर बनाने की मेरे को ज़मीन नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? श्रीमान जी से निवेदन है मेरा। और गांव में विकास? गांव का विकास जैसा भी है, गरीबों का विकास नहीं हो रहा है, खाली बड़े बड़े लोगों का विकास हो रहा है सर। कहने का मतलब जिनके पास 5 लाख 10 लाख ज़मीन है, ये पैसा है, उनका विकास हो रहा है, उनका पट्टा बन रहा है 10 एकड़ 20 एकड़ का। छोटे लोग का किसी का पट्टा नहीं बन रहा है, न छोटे लोग। सड़क पानी बिजली उधर? हाँ, सड़क जो चाहिए अपना गांव गली में वो सही सलामत नहीं है। हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। दिक्कत परेशानी ये है, पहली बात स्कूल नहीं है। बच्चे लोग दूर दूर जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए अपना गांव का। तो हमारे गांव के अंदर बड़ा स्कूल होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, और पानी व्यवस्था होना चाहिए अपने गांव में। कहने का मतलब नहीं है। मंत्री जी आते हैं? मंत्री जी आते हैं, वोट ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग ठेप दिए, वो मंत्री जी बन गए। इसके बाद बाकी अपना उल्लू सीधा करने आते हैं। जब फिर चुनाव के समय आएंगे तो बोलेंगे पाँव पकड़ रहे हैं भैया, अब की बार फिर मेरे को वोट दे देना। और फिर चुनाव में फिर मंत्री जी बन गए, इसके बाद हमारा गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है। सुनवाई नहीं होता है? अच्छा, बड़े बड़े लोगों का सुनवाई होता है, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। जिसके पास 10 लाख पैसा है उसका सुनवाई हो गया, उसका 50। कहाँ रहते हैं? पतरे। और हमारा कोई सुनवाई नहीं है। और विधायक कौन है आपके? अमरजीत भगत। क्या हाल है आपके इलाके का? ठीक है, जैसा भी है। विकास वगैरह? विकास का अब खदान खोलवा के बैठ गया, बर्बाद कर दिया। बोला था कि मेरे रहते खदान नहीं खुलेगा पथरे में, कि वो खदान खुलवा दिया पैसा खा के। पास हो गया है सर, तो उससे नुकसान है? नुकसान है, ऑटोमेटिक नुकसान है। हम तो जैसा भी जी नुकसान है खदान से। हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? खेती वगैरह? खेती वगैरह का वो पूरा उसका जो मिट्टी उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब नुकसान। रोजगार वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। रोजगार मौजा पट्टे का जमीन खोद रहा है, मौजा नहीं दे रहा है। उधर काम काज कैसा है? ठीक है। विकास वगैरह ठीक है। ठीक। विधायक जी का काम ठीक है, तो चल रहा है, तो ठीक चल रहा है। पुलिया उलिया नहीं था, उसमें पुलिया बन रहा है। वो क्या लग रहा है? पुलिया 4 बार के विधायक हैं, काम ठीक हुआ है उनके हिसाब से? कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मंत्री होने का फायदा मिला कि नहीं? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। तो इधर इलाके में प्लांट आ रहा है, उसका बड़ा विरोध। उसको तो नहीं जानूंगा मैं, नहीं जानूंगा। खेती किसानी कैसा है? ठीक है। हाँ। 2023 में क्या आएगा? मंत्री आएंगे अमरजीत? पता नहीं, उसको तो नहीं जान पाऊंगा मैं। नहीं जानते? नहीं जानूंगा मैं। कहाँ रहते भाई साहब आप लोग? ये अंबिकापुर के ही है। अंबिकापुर रहते हैं जी? सब लोग अंबिकापुर रहते हैं? नहीं, मैं तो यहीं का हूँ। यहीं के रहते हैं। तो क्या हाल है आपके मंत्री जी का? बढ़िया है। कैसा है काम उनका? बढ़िया है, शानदार काम है। सक्रिय हैं? सक्रिय। सब विकास हो रहा है? एकदम विकास तो भैया कहीं नहीं होता, लेकिन कुछ तो हो ही रहा है। हाँ। विकास पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ सरगुजा संभाग से दूर है। यहाँ पे सरगुजा संभाग की सड़कों की स्थिति देखिए, जो भी प्रपोज था, सड़कों की स्थिति देख के आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ विकास की स्थिति क्या है। यहाँ से आप वाड़फ नगर चले जाइए, सिर्फ गड्ढे ही मिलेंगे, सड़क तो है ही नहीं यहाँ पास। सिर्फ विशेषकर सरगुजा संभाग को अछूता रखा गया विकास के नाम के कीड़े से। तो दो मंत्री आपके इलाके से हैं फिर भी? मंत्री का पर्सनल दो भी नहीं, 3 है, सॉरी 3 मंत्री हैं। और सबसे पहले अपने जेब खाली बचते हैं। लास्ट टाइम अपने बजट में भी देखा होगा कि कुछ खासा सरगुजा जिले को मिला नहीं है। बजट में कुछ सरगुजा जिले के लिए तो शून्य है।
तो सबसे बड़ा मुद्दा तो आप लोग सड़कें वगैरह देखे ही होंगे, उसमें कुछ है नहीं। तो मेन पार्ट कितना डेवलप हो पाया है? मेन पार्ट मेन तौर पे देखा जाए तो टूरिस्टम प्लेस के हिसाब से चल रहा है। थोड़े बहुत जब कार्निवाल वगैरह कुछ होता है तो आपको चमक दमक दिखाई देगा, उसके बाद फिर से वो अनदेखा करते हैं इस जगह को। काफ़ी अच्छी जगह है, कई लोग आते हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस से लोग आते पर्यटन के लिहाज से जो रोजगार है वैसा बढ़ा है पर्यटन में? कुछ बिल्कुल भी नहीं, नहीं। कोई भी पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं बढ़ा है। ये सिर्फ पेपर में ही आता है कि रोजगार दिया जाएगा, पर वास्तविक जो रोजगार की स्थिति शून्य है, नगण्य है यहाँ पास। और शिक्षा वगैरह यहाँ का? शिक्षा वगैरह के लिए वही स्कूलें हैं, उस टाइप की कोई ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं बोलेंगे, माध्यमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा में नहीं है? शिक्षा में नहीं है। क्या है अभी जैसा कि मेडिकल कॉलेज वगैरह खुला है तो उसका फायदा? मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन बस वो खुला ही है, अभी तक तो कुछ एक्टिविटी दिखाई ही नहीं देती वहाँ पे। टोटल ऑल ओवर निकाल के देखा जाए तो अंबिकापुर की तरफ से मतलब आखिरी कैटेगरी में उसको रखा गया है, ऐसा वो है। मेडिकल कॉलेज खुल जाने से मेडिकल व्यवस्था भी परिवर्तित होनी चाहिए, पर मेडिकल व्यवस्था तो वही स्थिति है, धराशायी है यहाँ पास। अगर कहीं दूर दराज के लोगों को जाना है, अगर आप सबसे बड़ी चीज़ एम्बुलेंस की व्यवस्था देखिए, जो हमारे पास छत्तीसगढ़ जो सरगुजा संभाग में बड़ी चर्चा होती है कि आज भी इस इलाके में एम्बुलेंस का पहुंचना आसान नहीं। और एम्बुलेंस की स्थिति भी देखिए, ऐसी जर्जर स्थिति है कि लगता है कि वो 10 किलोमीटर भी चल भी पाएगी कि नहीं। आ जाता है। अगर आपने मान के चलिए 10:30 पे कॉल किया है तो 12 बजे तक, जब तक आदमी का जान न चला जाए, उसके बाद वो आ जाता है एम्बुलेंस। 1-2 बारी मैंने भी ट्राई किया है, उतना खासा रिस्पॉन्स नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं? मेन पार्ट में भी। क्या हाल है यहाँ का? यहाँ बद से बदतर हाल है भैया। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल नहीं है, और बाकी यहाँ मतलब एकदम ही भ्रष्ट चल रहा है। यहाँ इधर तो विकास नहीं है। 4 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं? जी, कोई विकास नहीं हुआ है। कहाँ रहते हैं? यहीं कमलेश्वरपुर सपनादर। तो कैसा है यहाँ पे? यहाँ तो बड़ा टूरिज्म हो पा रहा है भैया। तो टूरिज्म इतना बड़ा स्पॉट आते हैं, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सब अपना व्यवस्था बनाने में लगे हैं नेता लोग, पब्लिक का तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आम लोगों का यहाँ पे रोजगार कोई सुनवाई नहीं है। पर्यटन में भी कुछ नहीं है। सीतापुर के मैन पाट इलाके से देख रहे हैं हाल का है, और मेरे साथ कुछ भाई साहब लोग मिल गए हैं, हाथ में रसीद लिए हुए हैं, लिखा है आम आदमी पार्टी। पूरा गांव चल रहा है क्या? जी, हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में अभियान चला रहे हैं सर। छत्तीसगढ़ में बदल देंगे? जी, अमरजीत को बदलने का मैं पूरा दावा ठोक दिया हूँ। पूरा खुद ही लड़ेंगे? 90% जी, खुद एमएलए प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से दावेदार हूँ मैं। दावेदार हैं आप? जी, सेकंड राउंड इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बार लड़ेंगे? इससे पहले पिछली बार अनुभव के लिए मैं नामांकन फार्म भरा था, निर्दलीय उम्मीदवार। निर्दलीय? और इस बार आम आदमी से? जी, आम आदमी पार्टी से टिकट लेने का दावेदार हूँ। मैनपाट ब्लॉक के पहला प्रत्याशी हूँ मैं। मैनपाट ब्लॉक के? जी, पहले प्रत्याशी हूँ। आपने खुद ही घोषणा कर दी है? जी, मैं खुद घोषणा कर रहा हूँ। यदि टिकट नहीं देती है पार्टी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर भी चुनाव लड़ूंगा मैं अमरजीत को हराने के लिए। अमरजीत के खिलाफ? जी। ठोक दिए हैं दावा? जी, पूरा ठोक दिया हूँ। क्यों ठोक दिए? इधर क्यों, अच्छा नहीं है क्या? इसलिए 20 बार विधायक बनने के बाद आखिर में खाद्य मंत्री बना, 3 बार विधायक बना और बोलता था कि अभी तो हमारा सत्ता नहीं है। टूरा छुआ बोलता है हमारा सत्ता क्या दूंगा, बोलता है मत का पैसा जाता कहाँ है? मत का पैसा 70 बीघा करोड़ों तो आता होगा। हम जानते हैं, मेरे प्रत्याशी हूँ सेकंड बार। इससे पर राजनीति जुड़े 25 साल हो गए हमारी। एक बार जनपद सदस्य रह चुका हूँ, शैलेश बाबू जी उपाध्यक्ष से अपने मैनपाट ब्लॉक की। इस बार सत्ताधारी होने के बाद खाद्य मंत्री बने। खाद यूरिया लेने में हमारे मैनपाट किसानों के सीतापुर विधानसभा की जनता या छत्तीसगढ़ कितना परेशान होगा, जनता बताएगी। परेशान है जनता? बहुत परेशान है सर। मंत्री होने का फायदा नहीं? नो, कोई फायदा नहीं सर। 20 बार विधायक बने, 20 वर्ष हमारी मैनपाट की जनता, सीतापुर की जनता जिताई है, फिर भी मैनपाट को सूखा रख दिया उन्होंने। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमको अवसर मिले तो 20 साल ना, मैं 5 वर्ष भी करके दिखा दूंगा सर। इसी तरह सदस्य बना रहे घूम? जी, घूम के सदस्य बना रहा हूँ। बाजार में कितने बना दिए? बाजार में आज तो कुछ 30 सदस्य बना चुका हूँ। 30 बना दिए? जी। तो एक मौका केजरीवाल सर को, भूपेश सरकार को नहीं देंगे मौका। भूपेश को काम तो अच्छा कर रही बताते हैं। सीतापुर कोई काम नहीं हो रहा सर। कोई काम नहीं हुआ है जी सीतापुर के लिए? सही बात है? सही बात है। सदस्य बन गए क्या? हाँ, बनने वाले हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ पे सीतापुर इलाके में? सीतापुर इलाके में तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है। सुपलगा का इसे रोड है ना, कुछ नहीं बगनाखी में। आपके गांव में नहीं है? नहीं जी।
सही बात है। और आपके गाँव में? सही बात है सर, हम एक ही गांव से सुपौल गाँव से। हाँ। अपने यहाँ वैसे सुविधा नहीं है, कोई सुविधा जो सीसी रोड नहीं है ना, प्रधानमंत्री रोड नहीं है ना, अभी ऐसे कच्चा रोड में चलते हैं। ग्राम पंचायत सुपौल बेल्ट में बहुत अच्छा सिंचाई के लिए पानी व्यवस्था बहुत इजी हो जाएगा सर। 20 लाख रुपए में वहाँ नहर व्यवस्था दलदली से चला जाएगा, जो पाएगा सुपौलगा, असगवा, गिराडीह, छोरी पाट सबको कवर करते जाएगा। जैसे खेत में पानी लहरेगा तो 12 महीना किसान खेती कमाएगा, आय उपार्जन बढ़ेगा सर। मेरा टारगेट है कि अगला बार विधायक बना तो पहला काम वही करूँगा हमारे सुपौल बेल्ट के लिए। टारगेट लेके चल। जी जी जी, लड़ना ही है। लड़ना ही है सर, वो तो ऊपर वाला हिला नहीं सकता, लड़ूंगा ही लड़ूंगा मैं। कोई नहीं रोक सकता। जी 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 जी, लड़ना है मंत्री के खिलाफ। लड़ना है तो लड़ना है सर। दावा ठोक दिए हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम किशुन। राम किशुन जी, ये क्या काम करते हैं आप? मैं वही रबड़ बेचता हूँ। हाँ। मोची का काम कहने का मतलब। अच्छा, लेकिन आप बनाते गुलेल वुलेल हैं? हाँ, गुलेल खरीद के लाके हम लोग बेचते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाते नहीं हैं। तो क्या लग रहा है इस बार निशाना किस पे लगेगा? अब निशाना आप देखिए तो हम तो नहीं बता सकते हैं कि किस पे लगेगा। हाँ। लेकिन पहले जैसे मान लीजिए ना, पहले जो समय था ना, उस समय कुछ हम लोग का माने लाभ वगैरह सब मिलता था। और अभी तो मेरे को घर मकान तक नहीं मिला, ना गैस चूल्हा तक नहीं मिला हम लोग को। आपको आवास नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। और वो उज्ज्वला योजना का लाभ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला आज तक। तो मिला क्या आपको? नहीं मिला। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। और कितने साल से आपका व्यवसाय है यहाँ पे? व्यवसाय ये धंधा तो मेरा 20 साल से है। पहले तो फिर हम लोग खेती बाड़ी भी कर रहे थे। हाँ। तो अभी खेती बाड़ी के साथ साथ भाई अब कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर अपना ये कुछ धंधा पानी कर रहे हैं। तो मंत्री जी तो 4 बार यहाँ से जीते हैं। 4 बार जीते हैं, जीतने के लिए जीता है तब। हाँ, लेकिन हम लोग को कुछ भी लाभ नहीं मिला। बड़े बड़े को लेके घूमते हैं। हाँ। अरे छोटा मोटा के लिए मंत्री लोग थोड़ी देख रहे हैं सर। तो कुछ नहीं बदला आपके जीवन में? कुछ नहीं। हाँ, भाई साहब बोल रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए। कहाँ रहते हैं? बधाई मैनपेट। मैनपाट इलाके में। हाँ, तो क्या नहीं बदला है अमरजीत के रहने से? कुछ नहीं बदला है। हैं? क्या मिल रहा है हम लोग तो को? 4 बार से जिता रहे हैं आप लोग। जीत रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? कैसे मंत्री भी बन गए अब तो? को मंत्री तो बन ही जा रहे हैं, लेकिन भाई अब मिल तो नहीं रहा है। बहुत देखिए कि आवास भी मिल रहा था। और वो बीच में वो भी मतलब ये कहने का मतलब अब की बार मतलब मुख्यमंत्री बने तो वो भी बंद हो गया, आवास भी बंद हो गया, आवास भी बंद हो गया। हाँ। तो आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? तो आधा अधूरा जो मकान पड़ा है पीएम आवास वाला, वो वैसे ही है अभी आज तक। तो कहाँ से वो काम? कौन से गांव रहते हैं? ललिया रहते हैं। ललियारो? ललिया ललिया। तो ललिया में क्या हाल है? पूछने लायक नहीं है, ललिया का कोई दशा विशा पूछबे मत करिए यहाँ। तो लेकिन जीत रहे हैं फिर भी नेताजी लगातार। कौन नेता? यहाँ कोई नेता नहीं जीत रहे हैं। अमरजीत? अमरजीत तो नीचे जीत रहा है, यहाँ कोई जीत नहीं है। हाँ। हाँ, कुछ नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है। जैसे बाजार का झोपड़ी देख रहे हैं ना, इसी तरीके के हम लोग का पूरा झोपड़ी है। अच्छा। कुछ नहीं है। सबका पीएम आवास का किसी का नया खोदा था वो भी भटा गया, किसी का आधा अधूरा उठ के वो भी गिर गया, सब खत्म है, कोई वास नहीं है। तो मंत्री जी आए नहीं देखने? कहाँ यहाँ कोई मंत्री का चेहरे नहीं दिखता है। चेहरा ही नहीं दिखता? नहीं, कोई मंत्री नहीं आता है यहाँ। आते हैं तो यही कमलेश्वरपुर से फिर वापस चले जाते हैं। आपके इलाके में नहीं आते? नहीं जाते हैं। और चुनाव में? चुनाव में तो जाते हैं, हर घर में जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होते हैं, पैर पड़ते हैं, मांगते हैं। 5 साल के बाद फिर कोई नहीं जाते हैं वहाँ। कोई नहीं जाते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं भाई साहब? हम रहते हैं असगावा में। असगवा में जी। और ये विधायक जी कौन है? हम ए भगत जी। तो क्या हाल है इस इलाके का? अब और ठीक है, हम लोग को पीने का पानी नहीं है। नहर का पानी को जो नदी का चल रहा है उसको पी रहे हैं। हाँ। और चलने फिरने का रोड नहीं है हम लोग के पास। रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। तो 4 बार से विधायक बन रहे हैं वो तो? बन रहे हैं। आप बार बार बोलते हैं तो कहते हैं कि इस बार देखेंगे कितने जगह, बाकी कहाँ कोई करवा रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम ना सरपंच कर रहे हैं, ना विधायक फंड से हो रहा है, ना कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं दीदी? कमलेश्वरपुर में रहती हूँ। क्या हाल है इधर का? हम लोग को
पानी का समस्या है, पानी नहीं है हम लोग का राउतपाड़ा में। इधर कमलेश्वरपुर में? जी। तो ये तो बड़ा इलाका है, टूरिज्म वाला, पर्यटन वाला। हाँ है। हाँ। तो भाई साहब कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ। क्या करते हैं? क्या करते हैं? काम करता हूँ सर। काहे का काम करता हूँ सर। नहीं, किस तरह का? गाड़ी का काम करता हूँ। कैसा है व्यवसाय आपका? जेसीबी चलाता हूँ। जेसीबी व्यवसाय कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है जी। इस इलाके का डेवलपमेंट ठीक है। विकास वगैरह अच्छा हो रहा है? सब सब ठीक है। पर्यटन के लिहाज से बहुत बहुत बढ़िया है। मंत्री जी का काम बहुत बढ़िया है। बता रहे हैं इधर तो पानी की समस्या है। नहीं पानी समस्या नहीं, काम नल जल का अभी चल रहा है ना सर। चल रहा है काम? बिल्कुल चल रहा है। हो जाएगा पूरा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं हाल कैसा है। कहाँ रहती हैं दीदी? उदारी डी। हाँ, उदारी डी। उदारी डी। अच्छा, तो कैसा है यहाँ पे आपके गांव में विकास वगैरह? नहीं हो रहा है विकास। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं, घर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, कुछ नहीं है। पानी, रोड, घर कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। तो विधायक जी से कुछ काम वाम करवाएं कि नहीं? कुछ नहीं करवाए। अमरजीत जी आते हैं कि नहीं आते? आते हैं लेकिन बोलते हैं तो कुछ तो नहीं होता है। कुछ नहीं हो रहा है। क्या हाल है मैनपाट का? सब बढ़िया है हाल यहाँ। मंत्री जी के दया दिन से ये है कि यहाँ जितना लाल मिट्टी वाला रोड था वो सब पक्के का रोड बन गया। सब सड़क अच्छी हो गई? सब सड़क अच्छी हो गई है। लेकिन बता रहे हैं अंदरूनी इलाकों में तो सड़कें अच्छी नहीं है। नहीं, सब बन जा रही है। जहाँ नहीं बनी है अभी नया नया जगह में क्या है कि यहाँ पहाड़ी इलाका में जमीन के चक्कर में आदमी दूर दूर में पहाड़ में जबरदस्ती बेजा कब्जा करके घर बना रहा है। अब वो तुरंत घर बनाएगा, तुरंत पानी और तुरंत बिजली, तुरंत रोड कहाँ से मिल पाएगा? हाथी की समस्या? हाथी की समस्या तो प्राकृतिक है। अब हाथी कहीं आ जा रहे हैं, कहीं भालू आ जा रहा है, कहीं शेर चीता आ जा रहा है। उसको कोई क्या कर सकता है नेता? मंत्री जी ने कुछ किया होगा उसके लिए। जो भी जिसका क्षति करता है उसका क्षतिपूर्ति देते हैं। क्या लग रहा है क्या होगा 23 में? 23 में हमारे यहाँ तो रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। अमरजीत ही? अमरजीत। और बाबा? अब बाबा का क्षेत्र का तो बाबा ही बता पाएंगे और बाबा के आदमी बता पाएंगे। बाबा की कृपा रहेगी कि नहीं? कृपा तो रहना चाहिए, रहेगी। क्या बोल रहे हैं? सही से कृपा रहेगी। कृपा रहेगी? रहेगी। बताते हैं दोनों के बीच में बड़ा वो चलता है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बाबा का सम्मान देते आ रहे हैं हमारे माननीय मंत्री महोदय, और आज भी सम्मान देते हैं बाबा को। बाबा की बोलते हैं। अच्छा जी। कहाँ रहते हैं? मैनपाट सर। क्या हाल है इधर का? सब बढ़िया है। विकास वगैरह? विकास वगैरह क्या अभी सभी कुछ तो हो रहा है। जैसे कि चावल मिल रहा है और मंत्री जी काम भी बहुत सारे करा रहे हैं। सच बताना। काम तो बहुत सारे कराए हैं। जैसे कहते हैं कि हम ये करा दिए, रोड बना दिए, अब बनाई है। बनी है जी। पीएम आवास नहीं बनी है। पीएम आवास नहीं? 4 साल से बिल्कुल बंद है। बता रहा हूं, आसपास के इलाकों में पानी की समस्या है। पानी का समस्या तो अब नहीं रहा। नहीं रहा कहीं नहीं रहा। पानी भरपूर है। सब जन जन करा लिया। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक। मंत्री जी का? ठीक है। मंत्री जी मिलते हैं? मिलते हैं जी। अच्छा, मिलते हैं। भाई साहब जो हैं युवा हैं, क्या करते हैं भाई? बहुत अच्छे। अभी तो कुछ नहीं करते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। हाँ। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो इधर रोजगार वगैरह? अपना कुछ रोजगार नहीं है। हाँ। बस ऐसे खाली पड़े। कुछ नहीं इधर रोजगार वगैरह? जैसे पर्यटन है इतना बड़ा क्षेत्र, तो उस लिहाज से कुछ रोजगार वगैरह है तो आज संख्या बहुत है तो उतना कहाँ दे पाएंगे। और बेरोजगारी भत्ता? मैं अप्लाई नहीं किया हूँ। काहे? रोजगार पंजीयन मेरा नहीं है। क्या लग रहा है क्या होगा 2023 में इधर? 2023 में अच्छा, इधर की युवा क्या चाहते हैं? युवा तो चाहेंगे ही रोजगार मिल जाए और सबको अपना रोजी रोटी कमाने का जरिया मिल जाए। आप क्या पढ़ते हैं अभी? नहीं, पढ़ाई 12th करने के बाद छोड़ दिया। क्यों? आगे यहाँ पे पढ़ाई का नहीं है, कॉलेज वगैरह? नहीं, यहाँ पे पहले हम लोग के टाइम में कॉलेज नहीं था। अभी तो कॉलेज हो गया है। 2-3 साल पहले से कॉलेज यहाँ स्टार्ट है। और हम लोग के टाइम में कॉलेज नहीं था तो जाना पड़ता था दूर। अंबिकापुर हो गया, सीतापुर हो गया, तो उसके चलते मतलब घर में जा नहीं पाए घर से। विकास वगैरह कैसा है इधर? विकास तो अच्छा है। जो है रोड शोड का सुविधा भी बहुत अच्छा है। स्कूल भी पर्याप्त मात्रा में है यहाँ। और जितना भी व्यवस्था युवाओं के लिहाज से? युवाओं के लिहाज से कोई खास नहीं है। कुछ नहीं है। युवाओं के लिए कोई खास रोजगार यहाँ पे नहीं है। क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? देखिए, सरकार से हम लोग चाहते हैं जो युवाओं के लिए वादा किया गया है वो ये वादा सरकार पूरा करे,
कैसा वादा? सरकार के द्वारा बोला गया था जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। तो शुरू हो गया 1 अप्रैल शुरू हो गया, लेकिन इसमें भी शासन छलावा कर रहा है। उस समय तो शासन नहीं बोला था कि 2 साल पहले का हमको पंजीयन चाहिए, रोजगार पंजीयन। आज 2 साल पहले का रोजगार पंजीयन मांग रहा है। हर युवा के पास तो ये संभव नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये एक बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार का छलावा है। सच्ची बात है ये? हाँ सही बात है। सही बात है। अच्छा, क्या बदला है आपके मैनपाट इलाके में? बदलाव क्या है? बदलाव यही सब पर्यटन सब बन गया है। काका का देन है अभी। काका का देन है। यहाँ आत्मानंद स्कूल खुल गया है। एक आक स्कूल और कमलेश्वरपुर में भी अगर आत्मानंद का खुल जाए तो और ज़्यादा विकास होगा। पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत निचले स्तर में था मैनपाट, अब बहुत आगे हो गया है। हाँ जी। लेकिन बेरोजगारी का संकट है। देखिए, बेरोजगारी का संकट को तो आज के डेट पे कोई कम नहीं कर सकता है। काहे कि आदमी पैदा करते जा रहा है, आदमी बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई होते जाएगा। कहाँ रहते हैं? ललिया। और क्या हाल है उधर का? उधर का हाल तो खराब है। कैसे? हम लोग का रोजगार गारंटी पैसा नहीं मिल रहा है। पूरा सचिव सरपंच लोग खा जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो हम लोग मजदूरी करने वाला आदमी है। हम लोग का पूरा पैसा सचिव सरपंच खा गए। 2-3 साल हो गया। 3 साल से पैसा नहीं मिला है। और हम लोग तबाह हो गए हैं। अंबिकापुर गए थे, तहसील में भी रिपोर्ट किए, हम लोग का कोई सुनारी नहीं हुआ। और अमरजीत के पास? वहाँ तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन एक तो आपके विधायक हैं? हाँ, जाएंगे। एक बार सोच रहे हैं कि जाएंगे विधायक के पास। अगर हल करेंगे तो वही करेंगे, और बाकी हम लोग का कोई नहीं सुन रहा। हाथी वगैरह आपके इलाके में? हाँ है, हाथी लोग। उसका नुकसान भी कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा भी करते हैं। जंगल झाड़ में उन लोग हैं, अभी उन लोग भी डेरा किए हैं, साथ में हम लोग हैं। अब विधायक कैसे हैं? विधायक ठीक है। हाँ। तो चलिए, मैं आपको दिखा रहा था मैनपाट जो कि सीतापुर विधानसभा में आता है, वहाँ से हाल का है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। चूँकि 4 बार के विधायक हैं तो उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है, और अभी मंत्री भी बन गए हैं तो और ज़्यादा जो है अपेक्षाएं स्थानीय लोगों की बढ़ी जाती है। उस पर मंत्री जी कितना खरा उतर पाए हैं ये तो 2023 के चुनाव में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।